जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग 12th का फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 9 देखने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग पीछे देख चुके थे अविरत रेखीय आवेश के कारण, ठीक है, बल देख चुके थे। इसके बाद हम लोग अविरत पृष्ठीय आवेश के कारण भी बल देख चुके थे, उसको शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं। एफ इक्वल टू देखे थे, मान लीजिए कोई पृष्ठीय आवेश है, अब कोई पृष्ठ एक पर टोटल आवेश वितरित है, ठीक है, तो इसके कारण मान लीजिए कि इस अल्प भाग पर डेल ए पर डेल क्यू आवेश वितरित है, तो इसको क्यू नोट पर कितना बल लगेगा उसके निकालने के लिए व्यंजक बताया था। एफ इक्वल टू क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा इंटीग्रेशन ए इंटीग्रेशन सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर डेल ए बाय इनटू आर कैप। ठीक है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में अगर इस प्रकार से त्रिविमीय में देखें तो क्या होगा। ठीक है, तो इस वाले त्रिविमीय में इसको देखेंगे, माने कि परीक्षण आवेश क्यू नोट है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल डेल है, ए है, इस डेल ए क्षेत्रफल है, इसका स्थिति से वेक्टर आर है, इसका आर नोट है। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप याद रखना है कि आर कैप बाई आर स्क्वायर है, उसको हटा के लगाना आर नोट माइनस आर। ठीक है, आर नोट इसका स्थिति में क्यू नोट है, स्थिति में इसको स्थिति से घटाएंगे, बट हम मॉड आर नोट माइनस आर वेक्टर आर का होल क्यूब करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखेंगे अविरत आयतनिक आवेश के कारण बल। ठीक है, मान लीजिए टोटल आवेश, टोटल आयतन भी है, इसको अल्प आयतन डेल भी के कारण क्यू नोट आवेश पर कितना बल लग रहा है हम लोग देखेंगे। डेल भी आवेश है, डेल क्यू आवेश है, डेल भी इसका आयतन नहीं हुआ। ठीक है, तो लेकिन भी आयतन का किसी पृष्ठ पर क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, माना रो इक्वल टू पृष्ठ का आयतन आवेश घनत्व है, इसलिए रो इक्वल टू डेल क्यू बाय डेल भी पीछे बताए थे, तो डेल क्यू बराबर क्या हो जाती है, दोनों को गुना कर देंगे, समीकरण एक डाल देंगे। ठीक है, तो इस अवयव के कारण ठीक है क्यू नोट पर स्थिर विद्युत बल, तो डेल ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल क्यू इनटू, मतलब इसको और इसको गुना करें, यहाँ पर डेल क्यू आवेश क्यू नोट गुना करेंगे बटा में। ठीक है, बट हम आर स्क्वायर इंटू आर कैप, डेल वी डेल ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू डेल क्यू हटा के मान रखेंगे रो इंटू डेल वी इंटू क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है, अब समीकरण एक से इसी को रखे हैं, कहां से इसी को लिखे, डेल क्यू को समीकरण एक से लिखे हैं। ठीक है, अतः संपूर्ण पृष्ठ आवेश के कारण बल ए बराबर, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ना डेल वी आयतन भी रहेगा, 0 टू भी रहेगा, आयतन 0 टू भी रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू डेल वी इंटू क्यू नॉट। ठीक है, ये वाला मान रख देंगे बटा आर स्क्वायर, तब क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन पीछे कर देंगे, रो इंटू डेल वी पीछे जस्ट का 10 रहेगा, रो इंटू डेल वी बटा आर स्क्वायर इंटू आर कैप रहेगा। ठीक है, अब इसको जस्ट इसको देखें तो उसी प्रकार से इसको भी देख लेंगे हम लोग, मतलब त्रिविमीय आकाश में इस प्रकार से दर्शाया गया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इस टोटल आयतन भी है यहाँ पर। ठीक है, तो इस ये आयतन डेल भी है। ठीक है, इसको पर कितना बल लग रहा है वो देखेंगे हम लोग, क्या पर लिखेंगे क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रो इंटू डेल भी, इसका आयतनिक आवेश घनत्व रो है और डेल भी मतलब अल्प आयतन से गुणा करेंगे, बट हम आर नॉट माइनस आर क्यूब, आर नॉट माइनस आर घटाएंगे, इसको में इसका स्थिति से घटाएंगे, अब इसका मॉड का क्यूब करेंगे, इसको आर नॉट माइनस आर करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, किसी विद्युत आवेश अथवा आवेश के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक विद्युत बल का अनुभव करता है, ठीक है, क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। मान लीजिए कोई क्यू है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश लाए हैं, इसके चारों ओर कैसा क्षेत्र है जहां पे यहाँ पर लाने पर बल अनुभव किया, अगर ये धनात्मक है, ठीक है, ये ऋणात्मक आकर्षित होगा, दोनों समान आवेश है तो प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को, तो उधर क्यों बल लगेगा, तो विद्युत क्षेत्र कहलाएगा जहां पर चारों कौशल क्षेत्र जहां पर बल अनुभव कर सकता है, क्यू नोट परीक्षण आवेश। ठीक है, आपका क्या करें, परीक्षण आवेश धनात्मक होता है, ध्यान रखना है। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले, ठीक है, लगने वाले बल तथा धन परीक्षण आवेश की परिमाण के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे हम वेक्टर ई से निरूपित करते हैं। तो मान लीजिए कि चारों ओर कैसे क्षेत्र है जहां पे कोई एक परीक्षण आवेश को लाया गया है, ये क्यू जो है ना, क्यू यहाँ पर स्रोत आवेश है, क्या है, स्रोत आवेश, इसके चलते चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर जब लाएंगे इसको, चूंकि इसमें अल्प परिमाण का विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि अल्प परिमाण का अल्प परिमाण का परीक्षण आवेश है, इसमें ज्यादा परिमाण का ही है। ठीक है, तो बल लगेगा एक, ये भी धनात्मक उधर के बल लगेगा। ठीक है, तो ये बल और क्यू नोट से भाग देंगे एक बल में, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको मिल जाएगा, जो बल लगा इधर की ओर चाहते इधर के जो बल लगेगा, तो उसको इस परीक्षण आवेश के हम लोग परिमाण से भागा दे देंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगा। ठीक है, इसको ई से करेंगे। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, तो बल का मात्रक न्यूटन और इसका आवेश का मात्रक कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। फिर उसका बीमी सूत्र में निकालेंगे, सभी सही चाहिए सर, क्योंकि इसका दिशा भी है ना, ठीक है, इसलिए दिशा परिमाण दोनों, इसलिए अब देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पीछे देख चुके थे,
विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए E बराबर वेक्टर E बराबर वेक्टर ए बाई क्यू नोट देखे थे हम लोग, ठीक है। वेक्टर E बराबर 1 बाई क्यू नोट करके देखेंगे, F को ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो बराबर जानते हैं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, मान लिया आवेश है, चाहे आवेशों के निकाय है, तो एक फॉर्मूला जानते हैं Q इंटू 1/4 Q इंटू क्यू नोट अपॉन आर मॉड वेक्टर आर का स्क्वायर इंटू आर का, यही इसका वैल्यू रखेंगे ये एफ का, ठीक है। क्यू नोट से क्यू नोट कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/4 क्यू अपॉन आर मॉड आर का स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर कैप, मॉड वेक्टर आर का स्क्वायर आएगा इंटू आर कैप, ठीक है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि वेक्टर ई जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है, 1/r स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब वेक्टर ई प्रोपोर्शनल टू क्यू रहेगा, अगर ई बढ़ेगा या इसका परिमाण बढ़ेगा तो क्षेत्र तीव्रता बढ़ेगा, ठीक है। स्रोत आवेश पर डिपेंड करेगा। प्रकृति क्या है, सदिश क्या है, दिशा क्या है, जिस तरफ एकांक धरावेश को गति करने के लिए स्वतंत्र छोड़ने पर गति करे, एकांक धरावेश को छोड़ देंगे तो जन गति करेगा, वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, दिशा हो जाएगा ना। मात्रा क्या होगा तो न्यूटन प्रति कूलम, क्यों, क्योंकि हम फॉर्मूला देखें वेक्टर ई बराबर है बाई क्यू, बल का मात्रा न्यूटन होता है, इसका मात्रा कूलम हो जाएगा, आवेश का तो न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा, ठीक है। बीमी सूत्र क्या होगा तो बल का बीमी सूत्र होता है mlt के पावर -2 और आवेश का बीमी सूत्र at होता है, ठीक है। यहाँ से mlt t का पावर कितना हो जाएगा -2, इधर घट जाएगा कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा और a का पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। बीमी सूत्र हो गया। p बराबर f बाई q देखे हम लोग, तो a बराबर क्या हो जाएगा q इंटू ई, दोनों गुना कर देंगे, q बराबर क्या हो जाएगा ई गुना में भागम हो जाएगा, ठीक है। विद्युत बल बराबर हम लोग विद्युत आवेश गुना, इसका विद्युत आवेश गुना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें, ठीक है। अब नोट में कुछ बात है, ऋणात्मक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उस आवेश की तरफ होती है, उस आवेश की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। वेक्टर एफ की दिशा आवेश के चिन्ह पर निर्भर करता है। यदि आवेश धनात्मक है तो आवेश पर कार्य करने वाला बल ना वेक्टर एफ की दिशा के विद्युत क्षेत्र की दिशा वेक्टर ई की दिशा के समान होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा बल की दिशा कार्य का समान रहेगा। यदि आवेश ऋणात्मक हो तो आवेश पर कार्य करने वाला बल वेक्टर एफ की दिशा विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई की दिशा के विपरीत होगा। बल इधर क्या लगेगा, अगर ऋणात्मक आवेश पहला स्रोत आवेश हो अब विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो जब दो कंडीशन में, जब स्रोत आवेश मूल बिंदु O पर स्थित रहेगा तब, और जब स्रोत आवेश मूल बिंदु O से दूर स्थित है तब, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या है, तो न्यूटन प्रति कूलम है, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।